हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाएंगे समर स्पेशल शॉर्ट कुर्ती और इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 मीटर फैब्रिक। इसकी जो विड्थ है वो हम रखेंगे 30.5 इंच। अब सबसे पहले बात आती है कि हमें जो कपड़े की जो विड्थ है वो कितनी रखनी चाहिए। तो जब भी हम यहाँ पर जो हमारा हिप साइज़ होता है उससे हम यहाँ पर मार्जिन लेकर, यानी कि जो लूजिंग लेते हैं उसको लेते हुए हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हिप साइज़ हमारा है 12 और उसमें हमने 1.5 इंच, क्योंकि हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अगर हम यहाँ पर इसकी तुरपाई करते हैं तो मैं यहाँ पर इसको 2 इंच रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 13.5 इंच इसको ले लिया है विड्थ में। अब यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो टोटल लेंथ यानी सीम के साथ में हम 32 इंच रखेंगे, जिसमें हमने नीचे। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बैक नेक है वो 7 इंच से कम है, तो हम यहाँ पर अपना जो तीरा है वो फुल लेंगे, यानी कि 7 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हमने 7 इंच मार्क किया है। नीचे भी हम 7 इंच की मार्किंग कर देते हैं और आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे। तो नीचे मैं 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इन निशानों को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। आप स्केल से भी इसको सीधा कर सकते हैं। 7.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद में अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो एक निशान और हम आगे की तरफ लगा लेते हैं। चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर हम चेस्ट का 1/4 लेंगे, जो कि हमारा 11 इंच आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से रखते हुए अब हम 11 पर मार्क कर लेते हैं। लूजिंग के लिए हम बाद में मार्क करेंगे। अभी हम यहाँ पर वेस्ट का निशान लगा लेते हैं। तो वेस्ट को हम यहाँ पर 14.5 इंच डाउन करेंगे और मार्क कर लेंगे। और हिप की मार्किंग हम 21 इंच डाउन पर करेंगे। तो यहाँ पर 21 पर भी हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए इधर से हमारी जो हम यहाँ पर इस कुर्ती को थोड़ा लूज़ बना रहे हैं, तो एज़ पर डिमांड ये हम यहाँ पर 10 इंच ले रहे हैं। और नीचे से हम इसको, जैसे कि हमने कपड़े की विड्थ के अकॉर्डिंग जब ही लिया था, तो 12 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से मार्क कर लिया है। अब इन मार्क को हम इस तरह से मिलाएंगे एक दूसरे से। हमने इसको इस तरह से मिला लिया है और अब हम यहाँ पर लूजिंग की मार्किंग कर लेते हैं। तो वेस्ट से आगे हम 2 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। आप ये 1.5 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कपड़ा प्योर कॉटन है और श्रिंक हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको 2 इंच ले रही हूँ ऊपर से, और नीचे से मैंने इसको 1.5 इंच लिया है। और नीचे की तरफ हम इसको इस तरह से 1.5 पर ही मार्क कर लेंगे। साइड की मार्किंग हो गई है। अब हम यहाँ पर देखिए शोल्डर डाउन कर लेते हैं। तो मैंने 1 इंच शोल्डर डाउन किया है। उसके बाद में जो हमारा बचा है उसका हम हाफ करेंगे, इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम 1.5 इंच कॉर्नर से इस तरह से मार्क करेंगे और इसको हम शेप देते हुए चेस्ट साइज से मिला देंगे और ऊपर की तरफ भी हम इसको सीधा रखते हुए ऊपर तक मिला देंगे। ये बैक साइड की मार्किंग है। और जब हम यहाँ पर गले की विड्थ लेंगे और जो हमने शोल्डर डाउन किया है उसको हम वहाँ तक मिलाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ये 2.45 पर मार्किंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर जो हमने शोल्डर डाउन किया है उसको हम यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे तिरछा। ये हमने मिला दिया है। अब यहाँ पर देखिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और फ्रंट साइड के आर्म होल की मार्किंग हम बाद में करेंगे। तो इसकी हम कटिंग करेंगे। इसकी हमने कटिंग कर ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब ये देखिए हमारा जो फ्रंट आर्म होल है उसमें हमने इस तरह से लेते हुए और आगे की तरफ मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर देखिए नीचे की साइड से हम यहाँ पर कॉर्नर से इसको 1 इंच इस तरह से शेप दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा हैवी साइज़ होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस तरह से
इस मार्किंग करते हैं हम चेस्ट साइज को हम बाहर की तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। और इसमें यहाँ पर कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, इसको हम अच्छे से शेप दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने दोनों पार्ट को अलग किया और जो हमारा फ्रंट साइड है उसकी हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने इसको मिला लिया है दोबारा से, और इसके फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग भी हम कर देंगे। और ये आर्म होल की कटिंग हमने कर ली है। इसकी नेक की कटिंग हम पहले बुकरम पर करेंगे और फिर फैब्रिक पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने वी शेप दे दिया है इसको। तो देखिए हमने वी शेप पर कपड़े पर भी हमने इस तरह से इसको लगा लिया है। अब मुझे यहाँ पर ये लेस लगानी है, तो इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इस नेक को आगे की तरफ से लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कॉर्नर से लेते हुए और हमने इस लेस को इसके अंदर लगा लिया है। और यहाँ पर जो हमारी लेस है उसकी जो विड्थ है वो काफ़ी चौड़ी है, और इसको हम बाद में इस तरह से एक्स्ट्रा को हम कट करके निकाल देंगे। थोड़ा ऊपर से कट करेंगे ताकि ये खींच कर निकले ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको निकाल रहे हैं। अब हम इस नेक को कपड़े पर सेट करेंगे। इसको हमने उल्टी तरफ से सेट कर लिया है, यानी हमारा जो फैब्रिक है वो भी उल्टा है, और जो हमारी लेस है लगाई है हमने पैटर्न वो भी देखिए हमारा उल्टा ही साइड से है। और इस पर हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई करेंगे। मैंने इसे पिनअप किया हुआ था, तो यहाँ पर सिलाई करने के बाद में जो पिन्स हैं उनको हम निकाल लेंगे और इसको हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। और सेंटर में मैंने कट लगा दिया ताकि इसे हम आसानी से फोल्ड कर सकें। तो देखिए हम इसको सीधी साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी जो किनारी है उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी लेस से ऊपर कपड़े की किनारी है उसके ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहे तो लेस की किनारी पर भी सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, और जो हमारा बीच का सेंटर पॉइंट था उसको भी अच्छे से हमें सिलाई लगानी है ताकि वो वी की जगह यू शेप ना बन जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा दी है और कितना अच्छा लुक आ रहा है। अब जो हमने यहाँ पर रफ सिलाई की थी पहले उसको मैंने निकाल दिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करेंगे। बैक नेक है उसको मैंने 4.5 इंच लेंथ में कट किया है। इसको हमें बुकरम पट्टी से नहीं बनाना है, इस पर हम और भी पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं और अब हम साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो जो भी हमने मार्किंग की थी उसी के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने हिप साइज तक सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव जॉइंट करेंगे। तो देखिए स्लीव जो हमने आगे से बेल स्लीव की तरह ज़्यादा में ओपन रखी हैं। अब हम यहाँ पर स्लीव में भी ये लेस लगाएंगे। तो इस लेस को लगाने के लिए देखिए हमने सिर्फ आधा इंच फैब्रिक ही नीचे से छोड़ा है। तो उसको हम क्या करना है, इस तरह से हमें फोल्ड करना है। अब देखिए लेस की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ से जैसे कि इसको 1.25 इंच ऊपर से ले लिया और पीछे की साइड से मैंने इसको आधा इंच ले लिया फोल्ड करते हुए, और जो हमारा फैब्रिक है उसको बीचों बीच रखा है। इससे क्या होगा कि जो हमारी लेस है नीचे की साइड से भी उस पर भी सिलाई आ जाएगी, और जो डिज़ाइन हमें इसमें बाहर की तरफ निकालना है तो वो हमारा इस तरह से बाहर की तरफ शो करेगा। और ऊपर से हमें एक और सिलाई लगा लेनी है। दोनों स्लीव्स को हमने इसी तरह से रेडी किया है। अब हम इसकी साइड सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर पहले सेंटर का मार्किंग कर लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ पर सेंटर से पकड़ते हुए और यहाँ पर हम इसको फैब्रिक के अंदर लेंगे और शोल्डर पर इस तरह से पिन अप कर। देखिए ध्यान रखिए कि जब भी हम स्लीव लगाते हैं तो हमें स्लीव को ऊपर की तरफ नहीं रखना होता है, स्लीव को हम हमेशा नीचे की साइड रखेंगे। ये हमारी स्लीव है, इसको हमने फैब्रिक पर इस तरह से लगाया है और इसको हम नीचे की साइड रखेंगे इस तरह से। तब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, यानी कि हमारा जो कुर्ती का फैब्रिक है वो ऊपर होना चाहिए और जो स्लीव है वो नीचे की तरफ। और इस तरह से हम स्लीव अटैच कर लेते हैं। स्लीव के बाद में यहाँ पर देखिए हमारा नीचे की साइड से हमने चौक हैं जो उनको सिल लिया है और ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।